हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग आज क्लास 10th का काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपका है राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही माने के लेखक गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी इस श्लोक के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि जो राम का नाम जप नहीं करते हैं, उसका संसार में आना और मानव शरीर का पाना बेकार चला जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इस संसार में आया है तो गुरु नानक जी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि राम का नाम अवश्य लीजिए। तो चलो वीडियो को जल्द से लाइक कर दो और आ जाओ, हम लोग अब चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, रही रास किसकी रचना है। पहला सवाल क्या है, रही रास किसकी रचना है। तो रही रास किसकी रचना है, आप ऑप्शन के भी माध्यम से देख सकते हैं। कौन सा है पहला ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, या नानक या धनानंद। तो रही रास की रचनाकार गुरु नानक जी है। कौन है, गुरु नानक जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी जब व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो उस वक्त वाणी विष के समान हो जाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की रचना इनमें से कौन है। तो गुरु नानक की रचना, जो नर दुख में नाही माने, जो नर दुख में दुख नाही माने, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ये जो नर दुख में नाही माने, इसका रचनाकार या लेखक गुरु नानक जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, गुरु नानक जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान निम्न में से कौन है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, नंदग्राम है, या तलवंडी ग्राम है, या गुरुग्राम है, या बेलसंडी ग्राम है। तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी ग्राम है। क्या चीज है, तलवंडी ग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया था। तो आपको ननकाना साहब को, किसको, ननकाना साहब को गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। तो गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। तो आपका गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री था। क्या था, कालू चंद खत्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कौन है, कालू चंद खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था। तो गुरु नानक की माता का नाम, आप इस ऑप्शन में से भी देख सकते हैं, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आपका पहला है तृप्तता, और दूसरा आपका ऑप्शन है तप्ता, आपका तीसरा ऑप्शन है सीता, और चौथा ऑप्शन है अनुराधा। तो गुरु नानक जी के माता जी का नाम तृप्ता था। क्या नाम था, तृप्ता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी थे। कौन थे, गुरु नानक जी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक की भेंट हुई थी, यानी किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। तो आपका गुरु नानक जी की भेंट बाबर से हुई थी। किससे हुई थी, बाबर से हुई थी। बाबर मुगल
वंश के संस्थापक थे। कौन थे बाबर? मुगल वंश के संस्थापक थे। और इसी मुगल वंश के संस्थापक बाबर से गुरु नानक की भेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब से हुआ था। किससे हुआ था? गुरु ग्रंथ साहिब से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? तो गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1604 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? तो गुरु नानक देव ने वाहे गुरु कहकर आपका प्राण त्याग दिए। गुरु का मतलब होता है भगवान की, आपका ऑप्शन बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो नानक देव ने जगत का सार पूजा पाठ को कहा है। किसे कहा है? पूजा पाठ को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो भगवान का अगर आप नाम नहीं लेते हैं तो आपका जीवन लेना यानी जन्म लेना व्यर्थ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यानी भगवान का नाम लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा का निवास स्थान कौन होता है? तो ब्रह्मा का निवास स्थान संत हृदय होता है। क्या होता है? संत हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीअल नामक आधुनिक शब्द है। तो महीअल नामक आधुनिक शब्द का अर्थ होता है धरती पर। माही का मतलब होता है धरती, माही का मतलब क्या होता है? धरती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। हरि रस किसे कहा गया है? तो हरि रस ब्रह्मानंद को कहा गया। किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद को कहा गया। किसे कहा गया? ब्रह्मानंद को कहा गया है। बच्चों, यदि आपको गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल इपिक लर्निंग एकेडमी को ओपन कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए। आपको वहां पर 1 से लेकर 12 अध्याय का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो कि आप आसानी तरीके से पढ़ करके एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमारा 1 से लेकर 12 वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक ने गुरु नानक ने प्रचार किया था, यानी गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किया था? तो गुरु नानक जी ने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। क्या किया था? निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब नाम है। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार गुरु नानक जी की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1468 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी गुरु नानक जी की पत्नी थी। कौन थी? गुरु नानक जी की
पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो गुरु नानक जी के पद पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। किसमें है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो गुरु नानक जी के जन्म स्थान को ननकाना साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? ननकाना साहब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो ननकाना साहब, आप ऑप्शन पहले इसमें देख लीजिए, इसके बाद आपका आंसर इसका दीजिएगा। भारत में है ननकाना साहब, या पाकिस्तान में है, या श्रीलंका में है, या नेपाल में है? तो ननकाना साहब आपका पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में, क्योंकि पहले अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान था, भारत था, बांग्लादेश था और म्यांमार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की रचना कौन है? यानी इस प्रकार से भी कर सकते हैं, गुरु नानक की रचना निम्न में से कौन है? तो आप देखिए, रोहिला है, या जा पूजी है, या आशा दीवार है? तो यहां पर आपका जा पूजी गुरु नानक जी की रचना है। क्या चीज है? जा पूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो गुरु नानक जी ने स्त्रियों को सम्मान दिया। किसको सम्मान दिया? स्त्रियों को सम्मान दिया। गुरु नानक जी के साथ आधुनिक युग में जितने भी संस्था है सभी में स्त्रियों का समान अधिकार दिया है। जैसे आप बिहार में ही चलिए, बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी हैं, सारे कुछ वैकेंसी जो भी नौकरियां की वैकेंसी होते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो, शिक्षा विभाग हो, या फिर डिफेंस किसी भी, जैसे दरोगा की बहाली हो, बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, इसमें सारा का सारा एग्जाम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्त्रियों को 50% का आरक्षण दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे जो गांव में प्रधान यानी मुखिया का चुनाव होता है उसमें भी स्त्रियों का लगभग 35% आरक्षण रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता है तो इस लेखक की कृति आप जानते हैं कौन हो जाएगा? गुरु नानक जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी? तो कौन थे? गुरु नानक जी थे, क्योंकि उस समय गुरु नानक जी के समय हमारे भारत पर बहुत सारे विदेशियों का आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण का विरोध करने वाला सबसे पहले संत गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इतना ही नहीं, हमारे इसी चैनल पर गद खंड का 1 से लेकर के 12 अध्याय तक के आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। आप वहां पर जा करके आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ सकते हैं। यही इपिक लर्निंग एकेडमी चैनल पर जाइए और आराम से प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद वहां पर आपको 12 अध्याय का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आपके कोई दोस्त 12th में अगर पढ़ रहा है तो 12th का भी इस पर हिंदी का ऑल अध्याय का, हिंदी का ऑल अध्याय का आपका इसी पर ऑब्जेक्टिव कराया गया है, उसे भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हर दिन हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे ही हिंदी समाप्त होगा आपको यहाँ इसी चैनल पर व्याकरण भी मिल रहा है, व्याकरण का भी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये समाप्त होता है हम